इमेजिन करो तीन स्टूडेंट हैं, ज्योति, प्रिया और अमन। तीनों जो स्टूडेंट है बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। तीनों ही अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक प्रिपेयर कर रहा है सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, एक प्रिपेयर कर रहा है सीएपीएफ के एग्जाम की, और एक प्रिपेयर कर रहा है एसएससी टाइप के एग्जाम की। तीनों ही बच्चों को अपने एग्जाम के अंदर एक टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखना था। तीनों ही बच्चे बहुत ही होनहार थे। तीनों ही बच्चों ने बहुत ही अच्छा करंट अफेयर प्रिपेयर कर रखा था, बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रखी थी। तीनों ही ने एक जैसा दिखने वाला जो है टॉपिक लिख दिया, एक जैसा दिखने वाला जो है ऐसे लिख दिया। बट क्या तीनों बच्चों को जो है एक जैसे नंबर मिलेंगे? द आंसर इज नो। लेकिन क्यों? द रीजन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीनों ही केसेस के अंदर क्या टॉपिक उनका जो है सेम था? डेफिनेटली यस। तीनों ही को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखना था। बट तीनों ही केसेस में उनका एग्जामिनर, उनका इवेल्युएटर, क्या वो सेम था? द आंसर इज नो। तीनों ही केसेस के अंदर उनका जो इवेल्युएटर था चेंज था। पहले में जो इवेल्युएटर था इट वाज एसएससी टाइप, दूसरे में जो था वो सीएपीएफ टाइप का, तीसरे में सिविल सर्विसेज टाइप का था। अगर तीनों ही एग्जाम के अंदर हम एक जैसा ऐसे लिख देंगे तो क्या वो काम करेगा? एब्सोल्युटली नो। इसीलिए तीनों बच्चों के आंसर एकदम कम है। लेट सपोज करो एक हम सीएपीएफ के जो है एग्जामिनर बन जाते, तो जो सीएपीएफ का एग्जामिनर है, इवेल्युएटर है, वो अपने बच्चे के अंदर, अपनी बच्चे की कॉपी के अंदर क्या देखना पसंद करेगा? क्या उसके अंदर क्लियर इंग्लिश लिखी हो, ऐसा चाहिए? डेफिनेटली यस। लॉजिकल थिंकिंग, उसकी जो कोर अंडरस्टैंडिंग है वो रिफ्लेक्ट हो रही हो, ऐसा चाहिए? डेफिनेटली यस। बैलेंस्ड ओपिनियन ऐसा टाइप का कुछ चाहिए? डेफिनेटली यस। और यही सारी चीज हमने 5 फ्रेमवर्क के अंदर कवर करी थी लास्ट वीडियो के अंदर। अब लेट से हम बन जाते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनर। सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनर है उसको अपने बच्चे की कॉपी के अंदर क्या चाहिए? क्या उसको उसके अंदर एनालिसिस दिखना चाहिए? डेफिनेटली यस। क्या उसको उसकी कॉपी के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस दिखनी चाहिए? इंटरनेशनल, गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वुमेन की डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन दिखनी चाहिए? क्या उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है टच होना चाहिए? डेफिनेटली यस। सो यही सारी चीजें जो है अगर एसएससी वाला बच्चा लिख दे, यही सारी जो है थीम के साथ एसएससी वाला एक पॉलिसी पेपर लिख दे, तो क्या एसएससी के एग्जामिनर को अपने बच्चे की कॉपी के अंदर पॉलिसी मेकिंग का पेपर चाहिए? द आंसर इज नो। यही डिफरेंस है कि जो सिविल सर्विसेज वाले, जो यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं, जब अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सीएसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आईबी, सो वो ब्रूटली फेल हो जाते हैं। जिसका रीजन ये नहीं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कम है, जिसका रीजन ये कि उसका जो एग्जामिनर है वो चेंज हो गया है। सेवरल सीएसआईआर बच्चों ने जो है केस किया था कि हमने जो है मेंस जो है वो लिख रखा है सिविल सर्विसेज का, हमें सीएसआईआर के पेपर के अंदर कैसे फेल कर दिया? जिसका रीजन ये नहीं था कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी या उनका जो राइटिंग स्टाइल था या उन्होंने जो भी लिखा था वो इरिलेवेंट था। द रीजन इज कि जो एग्जामिनर था उसको पॉलिसी मेकिंग जो है वो स्टूडेंट नहीं चाहिए, उस टाइप का पेपर नहीं चाहिए। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरह का जो है ऐसे किस तरह के एग्जाम के अंदर लिखा जाना चाहिए। चलो लेट्स से ये लिख के देखते हैं। इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। एक इंट्रोडक्शन एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन लिखने का ट्राई करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी विच अनेबल्स, क्योंकि आर्टिफिशियल ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन, कंप्यूटर को वो टास्क करवा देती है जो ह्यूमन कर सकता है, राइट? यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक बेसिक डेफिनेशन। आर्टिफिशियल इज अनेबल इज अ टेक्नोलॉजी विच अनेबल्स to do is enabled machine and computer to do practical task which supposed to do by humans। ऐसे करके लिख सकते हैं। एकदम जो है जेनरिक डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेट सपोज करो कोई सिविल सर्विसेज वाला बच्चा या फिर कोई जो है सीएपीएफ वाला बच्चा अपने एग्जाम के अंदर ये डेफिनेशन से स्टार्ट कर दे, इस पर्टिकुलर टाइप से स्टार्ट कर दे, क्या वो काम करेगा? द आंसर इज नो। लेकिन ये अगर एसएससी वाला बच्चा अपने टाइप के एग्जाम में स्टार्ट करे देन इट विल वर्क, तब ये काम करेगा। लेट्स उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, सीएपीएफ के टाइप का कुछ लिखने का ट्राई करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द way we
interact with society, communicate and govern। ठीक है, ये बेसिक एकदम जो है थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। क्या ये काम करेगा जो है सीएपीएफ एग्जाम के लिए? डेफिनेटली यस, बट इट इज स्टिल टू जेनरिक, नॉर्मल टाइप का है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसका लेवल यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम डायग्नोसिस disease to assisting modern military, artificial intelligence is transforming the modern society। क्या ये जो इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया है, क्या ये काम करेगा हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए? डेफिनेटली यस। सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज द इवेल्युएटर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज द एग्जामिनर। ये एग्जामिनर का जो है डिफरेंस, यही बच्चों के फेलियर का रीजन बनता है। और इसको जो बच्चा समझ लेता है और उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल गेट द सक्सेस इन ईच एंड एवरी एग्जाम। सो इस पर्टिकुलर वीडियो से हमने क्या सीखा? हमने सीखी 3 चीजें। सीएपीएफ एग्जाम के अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इट मस्ट बी करंट अफेयर रिलेटेड, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, एनालिसिस मॉडरेट होना चाहिए, एग्जाम्पल देने चाहिए गवर्नमेंट स्कीम टाइप के, एंड कंक्लूजन मस्ट बी बैलेंस्ड। बट अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काम नहीं करेगा। यूपीएससी के अंदर मल्टी डायमेंशनल जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एनालिटिकल लैंग्वेज होनी चाहिए, एनालिसिस डीप होना चाहिए, एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स, कमिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, जो एग्जाम्पल हो वो वहां पे कोट करने चाहिए, कंक्लूजन विजनरी एंड रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। एसएससी एग्जाम के अंदर ये चीज काम नहीं करेगी। एसएससी एग्जामिनेशन के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहिए, लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, एनालिसिस बेसिक होना चाहिए, एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल यूज करो। इसके अंदर एक छोटा सा मेरे को भी एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक स्टूडेंट था हमारे यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर था, ये वॉज सब इंस्पेक्टर इन CIS। सो उसने जो है जो एस्से लिखा था, इट वॉज मोर रिलेटेड टू जो है पर्सनल टाइप का जो होता है। और उसका एग्जाम क्लियर हो गया था। SSC टाइप के एग्जाम के अंदर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स विल वर्क, बट इट विल नॉट वर्क इन CAPF और CSC के टाइप के एग्जाम के अंदर। और कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू सो मच।